पूरे इतिहास में शेर जानवरों के साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर के रूप में खड़ा रहा है। लगातार पीढ़ियों ने नेतृत्व की इस विरासत को कायम रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेर अगला नेता बनने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरता है? हमारे साथ जुड़े और जवाब जाने। सवाना के राजा के रूप में जाने जाने वाले शेरों की अविश्वसनीय ताकत को जानने के लिए यह वीडियो देखें। अपनी बेजोड़ शक्ति के साथ वे सभी अन्य जानवरों का सम्मान और भय प्राप्त करते हैं। आमतौर पर शेर एक प्रमुख नर के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं, जो अपने क्षेत्र और संसाधनों दोनों की जमकर रक्षा करता है। ये सुरक्षात्मक प्रवृत्तियां अक्सर शेरों के बीच भीषण लड़ाई का कारण बनती हैं। इन राजसी राजाओं के उत्थान और पतन को चिन्हित करने वाले रोमांचक संघर्षों को देखें। अपनी आंखें स्क्रीन से न हटाएं, क्योंकि बॉब जूनियर की अंतिम लड़ाई आ रही है। आइए अफ्रीका की यात्रा करें, जहां हाल के वर्षों में भूमि बॉब जूनियर नामक शेर के शासन में रही है। अपने उग्र और गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाने वाले बॉब जूनियर एक सच्चे नेता के गुणों का प्रतीक हैं। अपने आत्मविश्वास और बहादुरी की बदौलत उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है और उन्हें कभी किसी दुश्मन का डर नहीं है। हमेशा दूसरे शेरों से अपने इलाके की रक्षा करने के लिए तैयार रहने वाले बॉब जूनियर को अब अपनी अंतिम चुनौती का सामना करना है। बॉब जूनियर अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है और उसका उत्साह चरम पर है। क्या वह अपना राज कायम रख पाएगा या किसी नए दावेदार से हार जाएगा? इस महामुकाबले का नतीजा देखने के लिए बने रहें। भीषण लड़ाइयों ने बॉब जूनियर को भयभीत और प्रशंसनीय दोनों बना दिया है। उनके अथक स्वभाव और अनुभव ने उन्हें कई सफलताएं दिलाई हैं और उनके प्रभावशाली शिकार कौशल ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी शिकार उनकी पकड़ से बच न पाए। बॉब जूनियर को पता नहीं था कि उनकी आखिरी लड़ाई करीब आ रही है। हाल ही में उन्होंने अपने इलाके से 7 शेरों के एक गठबंधन को खदेड़कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। हालांकि इस अवज्ञा के कारण 3 युवा नर शेरों के एक गठबंधन ने जवाबी हमला किया, एक बूढ़े शेर के रूप में जो कई सालों की लड़ाइयों से बच गया था। बॉब जूनियर को अब अपनी सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। अपने प्रतिरोध के बावजूद वह युवा शेरों की ताकत और चपलता से मेल नहीं खा सका, जिन्होंने शक्तिशाली और खतरनाक हमले किए। बॉब जूनियर को गंभीर चोटें आई और वे खड़े होने और लड़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष करता रहा। इस भीषण युद्ध ने उसके शासन को समाप्त कर दिया, क्योंकि युवा शेर उसे उखाड़ फेंकने और उसके क्षेत्र पर दावा करने के लिए दृढ़ थे। बॉब जूनियर का उत्थान और पतन पशु साम्राज्य में शक्ति और अस्तित्व के चक्र का प्रमाण है। जंगल में नेतृत्व की बागडोर कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकती। प्रत्येक नई पीढ़ी ऐसे दावेदार लाती है जो वर्चस्व के लिए पुराने रक्षकों को चुनौती देते हैं। बॉब जूनियर की कहानी बहादुरी, ताकत और समय के अपरिहार्य बीतने की कहानी है। जब हम उसके अंतिम क्षणों को देखते हैं तो हमें जंगल में जीवन की कठोर वास्तविकताओं की याद आती है। सवाना एक ऐसी जगह है जहां केवल सबसे मजबूत लोग ही जीवित रहते हैं और प्रभुत्व की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। बॉब जूनियर की विरासत को न केवल उनकी जीत के लिए बल्कि उस भावना के लिए भी याद किया जाएगा जिसके साथ उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। अपने अंतिम क्षणों में भी उनका दृढ़ संकल्प और साहस स्पष्ट था। यह महाकाव्य मुकाबला प्रकृति की कच्ची शक्ति और भयंकर सुंदरता की याद दिलाता है। इस तरह की लड़ाई को देखने से शेरों की दुनिया और उनके सामने आने वाली अविश्वसनीय चुनौतियों की एक दुर्लभ झलक मिलती है। जब युवा शेर बॉब जूनियर के इलाके पर कब्जा करते हैं तो सवाना की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। जीवन का चक्र जारी रहता है, नए नेता सत्ता में आते हैं और पुराने नेता इतिहास में लुप्त हो जाते हैं। बॉब जूनियर की कहानी प्राकृतिक दुनिया की हमेशा बदलती गतिशीलता और अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए कालातीत संघर्ष की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। सवाना के दिल में इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जानवरों के साम्राज्य से और अधिक अविश्वसनीय कहानियों और लुभावने फुटेज के लिए बने रहें। देखें कि कैसे शेरों की नई पीढ़ी शक्ति, साहस और अस्तित्व की अपनी कहानियां लिखना शुरू करती है। युवा चुनौती देने वालों में से एक ने निर्णायक प्रहार किया जिसने बॉब जूनियर के जीवन को समाप्त कर दिया। एक लंबे और वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद बॉब ने उस भूमि पर हार मान ली जिस पर उसने कभी गर्व के साथ शासन किया था। इसने बॉब द्वारा वर्षों से बनाई गई विरासत के अंत को चिन्हित किया। अपनी अंतिम लड़ाई में बॉब ने एक सच्चे योद्धा की तरह बहादुरी से अपने भाग्य का सामना किया। उनके वीर प्रयासों के बावजूद क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक नया शासक उभरा।
नए गठबंधन ने अपना प्रभुत्व स्थापित करते ही सवाना में एक नए युग की शुरुआत की। नए नेताओं के आगमन के साथ चुनौतियों और संघर्षों का एक नया चक्र शुरू हुआ। क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी भी शेर को अब 3 नए राजाओं का सामना करना पड़ेगा। बॉब जूनियर का दर्दनाक अंत उन लोगों के लिए एक चेतावनी की कहानी है जो नए शासकों को चुनौती दे सकते हैं। यह गठबंधन अपने अनुयायियों के साथ एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण करेगा, जो हर दिन प्रभुत्व के लिए नए संघर्षों और लड़ाइयों का सामना करेगा। जंगल में जीवन और शक्ति का चक्र चलता रहता है। बॉब जूनियर की विरासत फीकी पड़ सकती है, लेकिन उनका प्रभाव याद रखा जाएगा। अस्तित्व की लड़ाई जारी है और दिवंगत राजा बॉब की कभी मनाई जाने वाली प्रतिष्ठा धीरे धीरे समय के साथ फीकी पड़ जाएगी। शायद कोई भी शेर बॉब जितना मजबूत, साहसी और गर्वित कभी नहीं होगा। प्रत्येक लड़ाई के बाद, चाहे वे जीते या हारें, दोनों पक्षों को चोटें लगती हैं। युवा शेरों में से एक, जो अब शासक है, के पैर में एक बड़ा घाव है, जिससे उसके कदम अस्थिर हो जाते हैं और उसकी शिकार करने की क्षमता में बाधा आती है। जीवित रहने के लिए शेर घास और छोटी हड्डियों के टुकड़े सहित जो कुछ भी पाता है उसे खा लेता है। केवल जीवित रहने और ताकत हासिल करने के बाद ही वे फिर से बड़े शिकार का शिकार करने की उम्मीद कर सकता है। इस बीच एक बच्चा शेर घायल और संघर्ष कर रहा है, अपने परिवार की तलाश करता है। उनके साथ फिर से मिलने पर अन्य शेर शावक उदासीनता दिखाते हैं। बच्चे शेर के पैर में एक गंभीर घाव है और वह अपनी मां से दूध मांगता है, लेकिन वे ठंडी और उदासीन होती है। पीछे छोड़ दिया गया बच्चा शेर अपने परिवार की तलाश जारी रखता है। हर दिन कमजोर होता जा रहा है। उसके अस्थिर कदमों के कारण उसके लिए झुंड के साथ चलना मुश्किल हो जाता है और उसे कोई भोजन नहीं दिया जाता है। शिशु शेर का भाग्य पहले से तय लगता है, क्योंकि उसे स्वस्थ शेरों की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया जाता है। माँ शेरनी द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रकृति के कठोर नियम को दर्शाता है, जो कमजोर को त्यागते हुए मजबूत को पोषित करता है। शिशु शेर का संघर्ष जंगली की क्रूर वास्तविकता को उजागर करता है। अपने लगातार प्रयासों के बावजूद वह अपने पर्यावरण की कठोरता को दूर नहीं कर सकता। माँ की ठंडक एक जीवित रहने की रणनीति है जो गर्भ के समग्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। शिशु शेर का दृढ़ संकल्प दिल तोड़ने वाला है, फिर भी यह जंगल में जीवन के अथक चक्र को रेखांकित करता है। प्रत्येक दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष है और केवल सबसे योग्य ही जीवित रहते हैं। जीवन और मृत्यु का यह चक्र पशु साम्राज्य का एक अंतर्निहित हिस्सा है। शिशु शेर की यात्रा अस्तित्व की निर्मम प्रकृति को रेखांकित करती है। यह जीवन की नाजुकता और प्रकृति के अडिग नियमों की एक मार्मिक याद दिलाता है। कठोरता के बावजूद प्रकृति जिस तरह से अस्तित्व और बलिदान को संतुलित करती है, उसमें एक अद्भुत सुंदरता है। बॉब जूनियर और शिशु शेर की कहानी जंगल में जीवन की वास्तविकताओं के लिए एक शक्तिशाली वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है, जहां हर पल एक लड़ाई है और हर प्राणी को जीवित रहने के लिए लड़ना चाहिए। सवाना के भव्य टेप पेस्ट्री में बॉब जूनियर का शासनकाल एक महत्वपूर्ण अध्याय था, लेकिन कहानी नए नेताओं और नई चुनौतियों के साथ जारी है। राजाओं का उत्थान और पतन एक चक्र है जो तब तक जारी रहेगा जब तक सवाना कायम रहेगा। बॉब जूनियर को उखाड़ फेंकने वाले युवा शेरों को अपनी खुद की लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा और किसी दिन उन्हें भी अगली पीढ़ी द्वारा चुनौती दी जाएगी। शिशु शेर का संघर्ष हालांकि दिल दहला देने वाला है, लेकिन जंगल में जीवन को परिभाषित करने वाली अस्तित्व की बड़ी लड़ाई का एक सूक्ष्म रूप है। बाधाओं के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प जीवन की लचीलापन का एक वसीयतनामा है। प्रकृति अपने सबसे कच्चे रूप में सुंदर और क्रूर दोनों है, जो मजबूत का पोषण करती है और कमजोर को बाहर निकालती है। दर्शकों के रूप में हमें उस नाजुक संतुलन की याद दिलाई जाती है जो प्राकृतिक दुनिया को बनाए रखता है। बॉब जूनियर और बेबी शेर की कहानियां हमें इस दुनिया की एक झलक देती हैं, जहां हर दिन ताकत, लचीलापन और जीवित रहने की अथक खोज का प्रमाण है। उनकी कहानियों के माध्यम से हम जानवरों के साम्राज्य में जीवन की जटिल और अक्सर कठोर वास्तविकताओं के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। एक टूटा हुआ कूल्हा, आधा जिंदा और आधा मरा हुआ बच्चा शेर अपने झुंड में वापस आ गया है। पहले के विपरीत, जब उसे ठंडे तरीके से छोड़ दिया गया था, इस बार शेर परिवार ने उसे नहीं छोड़ा। घायल शावक की कमजोर चीखों पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने उसका स्वागत किया। हालांकि वह दूसरों के साथ बढ़िया खेल नहीं सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसे अपनी माँ और भाई बहनों से प्यार मिला और उसने अच्छे खाने का आनंद लिया, जिससे उसे सुकून मिला। जीवन चलता रहता है और बच्चे शेर को छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मौत का सामना करते हुए उसे अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। माँ शेरनी को अपने छोटे शावकों की रक्षा के लिए नर शेरों से लड़ना पड़ा। अपनी ताकत और साहस के बावजूद वह नर शेरों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी। दुखद रूप से इस लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि शेरनी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। चांद की रोशनी ने नर शेरों की क्रूरता और शेरनी की दुर्दशा को उजागर कर दिया। वह बेहोश हो गई और काली रात में समा गई। उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इस बीच एक घमंडी शेर राजा भैंसों के झुंड से हार गया। उसके शरीर के अंदर के घावों ने उसे लड़ाई जारी रखने से रोक दिया। भैंसों ने अपने तीखे सींगों का इस्तेमाल करके शेर को हवा में उछाल दिया और वे एक पेड़ के तने की ओर फेंका गया। सौभाग्य से वे भैंसों से बच गया और उसके साथियों ने उसे बचा लिया। हालांकि इन चोटों के साथ क्या वे इस भूमि पर शासन करना जारी रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा? हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। एक स्थापित प्राइड के क्षेत्र में प्रवेश करना एक भटकते हुए शेर के लिए मौत की सजा माना जा सकता है। ऐसा ही एक घायल शेर 3 प्रमुख नरों के क्षेत्र में घुस गया। यह स्पष्ट था कि उसे भूमि का दावा करने के लिए लड़ना होगा। 3 के खिलाफ लड़ते हुए उसकी हार लगभग तय थी। 3 शेरों द्वारा हमला किए जाने के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके शरीर पर घावों के कारण निश्चित बना हुआ है। प्रमुख नरों के साथ भटकते शेर का सामना शेरों के बीच क्षेत्र और अस्तित्व के लिए क्रूर प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करता है। उनकी लड़ाई और उसके बाद का पतन शेरों द्वारा सामना किए जाने वाले निरंतर खतरों को दर्शाता है, जो स्थापित झुंडों को चुनौती देते हैं। ये कथाएं शेर के जीवन की जटिलताओं पर प्रकाश डालती हैं, जहां ताकत, लचीलापन और कभी-कभी शुद्ध भाग्य अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। जंगल सुंदरता और क्रूरता का स्थान है, जहां हर दिन अस्तित्व की लड़ाई है। इन कहानियों के माध्यम से हम शेरों की राजसी लेकिन कठोर दुनिया के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। जानवरों के साम्राज्य की और कहानियों के लिए बने रहें और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। अगली सुबह गिद्धों की उपस्थिति ने संकेत दिया कि शेर एक क्रूर लड़ाई के बाद मर गया था। उसकी हार अपरिहार्य लग रही थी। घायल सामने के पैर ने शेर के लिए चलना मुश्किल कर दिया, जिससे नदी पार करने की सामान्य प्रक्रिया धीमी और श्रम साध्य यात्रा में बदल गई। आमतौर पर इस नदी को पार करने के लिए केवल कुछ छलांग लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार शेर को धीमे और श्रम साध्य कदम उठाने पड़े। नदी पार करने के बाद शेर को जल्दी से ठीक होने में मदद करने के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन के स्रोत मिल सकते थे। जंगली शिकार का पीछा अभी शुरू ही हुआ था। एक ऐसी घटना जो शायद ही कभी होती है। अचानक शेर को दौरा पड़ा, दर्द से तड़प रहा था। ये क्षण उसके लिए अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक लग रहे थे। जब दौरा खत्म हुआ तो शेर हांफते हुए लेटा था। ऐसा लग रहा था कि वह मौत के करीब है। अपनी कमजोर अवस्था में शेर का संघर्ष स्पष्ट था। एक बार शक्तिशाली प्राणी अब जंगली की कठोर वास्तविकताओं को सहन नहीं कर सकता था। जीवित रहने के उसके प्रयास बहादुरी भरे थे, लेकिन प्रकृति के कठोर नियमों ने उस पर अपना असर दिखाया था। शेर के अंतिम क्षणों ने उस निर्दयी दुनिया को उजागर किया जिसमें वे रहता था। अपनी जीत और कई दावतों के बावजूद शेर ने कई चोटें भी झेली थीं। उसके मुंह में एक बड़ा घाव उसके चेहरे पर खून के धब्बे छोड़ गया था और समय के साथ दर्द और भी बढ़ गया था। फिर भी उसे जो पुरस्कार मिले वे उसके योग्य थे, जो उसकी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण था। यह दृश्य जंगल में जीवन के अथक चक्र की एक मार्मिक याद दिलाता है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली शिकारी भी अपने पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों और चुनौतियों से अछूते नहीं है। शेर की यात्रा, जिसमें विजय और पीड़ा के क्षण शामिल हैं, पशु साम्राज्य में जीवन और मृत्यु के बीच नाजुक संतुलन का उदाहरण है। जब हम शेर के अंतिम घंटों पर विचार करते हैं, तो हम बहादुरी और संघर्ष की कहानी देखते हैं। उसका हर कदम उसके जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण था, भले ही उसे दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा हो। जंगल सुंदरता और क्रूरता दोनों का स्थान है, जहाँ केवल सबसे योग्य लोग ही टिक पाते हैं। शेर की कहानी इस वास्तविकता का एक जीवंत चित्रण है, जो हमें सभी जीवित प्राणियों में निहित शक्ति और भेद्यता की याद दिलाती है। उनकी विरासत, उनकी ताकत और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों से चिन्हित प्राकृतिक दुनिया के हमेशा घूमने वाले चक्र के एक हिस्से के रूप में याद की जाएगी।
शेर की अंतिम यात्रा जंगली जानवरों की निर्मम प्रकृति और अस्तित्व के लिए सतत संघर्ष का एक शक्तिशाली चित्रण है। एक शांतिपूर्ण शाम को एक क्षेत्रीय लड़ाई के बाद शेरों का झुंड आराम कर रहा है। नर शेर, जिसने अपनी भूमि की रक्षा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, पैर में घायल हो गया है। अपनी चोट के बावजूद उसका गर्वित लंगड़ाता हुआ चलना उसके लचीलेपन और युद्ध के घाव में उसे मिले सम्मान को दर्शाता है। घाव जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि पूरा झुंड उसकी देखभाल करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी लड़ने की ताकत वापस आ जाए। झुंड के भीतर तनाव के एक पल में एक भयंकर शेर अपना संयम खो देता है और झुंड के नेता मक्खुलू और उसके भाई प्रिटी बॉय पर हमला करता है। एक नेता की बुद्धि और मानसिकता के साथ मक्खुलू जानता है कि मिस्टर टी को कैसे शांत किया जाए। वह मिस्टर टी को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और मिस्टर टी तुरंत अपने हिंसक कार्यों को बंद कर देता है। हालांकि प्रीटी बॉय पीछे हटने से इनकार करते हुए क्रोधित हो जाता है और सीधे टकराव में मिस्टर टी का सामना करता है। सौभाग्य से असहमति चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो, उन्हें यह एहसास होता है कि वे एक टीम है, दुश्मन नहीं। मापोगो प्राइड और आक्रमणकारियों के बीच लड़ाई में एक नरशेर की दर्दनाक दहाड़ थी जिसे मिस्टर टी और किंग कीटेल ने बेरहमी से पीटा था। मापोगो गठबंधन में सबसे क्रूर और खतरनाक शेरों के संयोजन ने क्षेत्र पर एक स्थायी छाप छोड़ी। चोटों और लड़ाइयों के बावजूद प्राइड मजबूत बना हुआ है। वे अपनी भूमि की रक्षा करना और एक दूसरे की देखभाल करना जारी रखते हैं। घाव उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रत्येक शेर प्राइड के प्रभुत्व को बनाए रखने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगल में प्राइड की गतिशीलता जटिल और हमेशा बदलती रहती है। नेतृत्व और वफादारी का लगातार युद्धों और चुनौतियों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। प्राइड की एकजुटता और आपसी देखभाल उन्हें इन परीक्षणों का सामना करने और मजबूत बनने में सक्षम बनाती है। घायल शेर अपने साथियों द्वारा देखभाल किए जाने पर जल्द ही अपनी ताकत हासिल कर लेगा और अपने क्षेत्र की रक्षा करना जारी रखेगा। जब हम इन अविश्वसनीय जानवरों को देखते हैं तो हम उनके लचीलेपन और सामाजिक संरचना के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों से निपटने की प्राइड की क्षमता शेरों की उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। मापोगो प्राइड के जीवन में यह प्रकरण पशु साम्राज्य में एकता और नेतृत्व के महत्व को उजागर करता है। ट्रीटी को शांत करने और समूह के भीतर सामंजस्य बनाए रखने की मक्खुलू की क्षमता उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। तीव्र संघर्ष के क्षणों में भी शेर अपनी सामूहिक शक्ति की अंतर्निहित समझ का प्रदर्शन करते हैं। प्राइड की बातचीत को देखने से शेरों के व्यवहार की पेचीदगियों और उन्हें एक साथ रखने वाले अटूट बंधनों की एक दुर्लभ झलक मिलती है। लगातार चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनका जज्बा अडिग रहता है। मापोगो प्राइड की कहानी टीम वर्क की स्थायी शक्ति और जंगल में जीवित रहने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। नदी के शेर के बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसकी प्रतिक्रिया ने उसके दो हमलावरों को और अधिक उन्मत्त कर दिया, जिससे उसकी शीघ्र मृत्यु हो गई। हमलावरों को अपनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करने में मजा आ रहा था। राजवंश हमेशा के लिए नहीं टिकते और न ही मापोगो गठबंधन के दो शक्तिशाली शेर दोपहर की गश्त के लिए तैयार थे। अपने सुनहरे दिनों में ये छन्नर शेर अपने क्षेत्र में गश्त करते थे, किसी भी प्रतिद्वंद्वी पर झपटने और उसे खत्म करने के लिए तैयार रहते थे। इन शेरों की उपस्थिति मात्र से ही उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों में भय पैदा हो जाता था जो उनसे भिड़ जाते थे। एक दिन शेरों का झुंड आगे बढ़ा और एक छोटी भैंस को पकड़ लिया। हालांकि शिकार की लूट जिम्मेदारी शेरों को नहीं मिली। इसके बजाय मापोगो शेर लाभार्थी थे। शिकार के बाद थके और भूखे नर शेर दावत के बड़े हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए लड़ाई में भाग गए। शेर परिवार के हस्तक्षेप ने संघर्ष को बढ़ने से रोका। शाही शेर की दहाड़ हालांकि शक्तिशाली थी, नर शेरों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह ट्रीटी के भयानक स्वभाव को नहीं छिपा सका, जो अपने भाइयों के प्रति भी अपनी निर्दयता के लिए जाने जाते हैं। शावकों ने विस्मय से देखा क्योंकि उनके सामने भयानक शक्ति प्रकट हुई। जंगल में हमले और बुढ़ापा अपरिहार्य हैं। जीवित रहना ताकत और चालाकी पर निर्भर करता है और प्रभुत्व के लिए संघर्ष अंतहीन है। नई चुनौतियां हमेशा सामने आती हैं, जो सबसे शक्तिशाली शेरों के संकल्प की भी परीक्षा लेती हैं। सत्ता के लिए एक भयंकर
बोली में, एक नए शेर गठबंधन ने पुराने राजा पर उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हमला किया। एक बार गर्व करने वाले राजा ने आसानी से हार नहीं मानी। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने दुश्मनों का सम्मान अर्जित किया। नए शेर राजा ने पहाड़ों और जंगलों से मार्च करके भूमि पर अपने दावे को मजबूत करके शासन करने का अपना अधिकार साबित किया। सवाना निरंतर परिवर्तन का स्थान है, जहां सत्ता बदलती है और नए नेता उभरते हैं। नदी के शेर का पतन और नए राजा का उदय जंगल की हमेशा विकसित होने वाली कहानी का हिस्सा है। जैसे मापोगो शेर कभी भय और शक्ति के साथ शासन करते थे, अब नए शेर उनकी जगह ले रहे हैं। जीवन और प्रभुत्व का चक्र जारी है। इन घटनाओं को देखना प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। जंगल में जीवित रहने का संघर्ष क्रूर और विस्मयकारी दोनों है। प्रत्येक लड़ाई, प्रत्येक दहाड़ और प्रत्येक जीतन राजसी प्राणियों की अविश्वसनीय लचीलापन और शक्ति की याद दिलाती है। जानवरों के साम्राज्य से अधिक अविश्वसनीय कहानियों और लुभावने फुटेज के लिए बने रहें। देखें कि कैसे शेरों की नई पीढ़ी सत्ता में आती है और पुराने शेर इतिहास में फीके पड़ जाते हैं। उनकी विरासत याद की जाती है और उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। यह एक गंभीर और मार्मिक क्षण था श्री टी के जीवन का अंतिम अध्याय। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी नरों के गठबंधन के खिलाफ अस्तित्व के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, एक बार के शक्तिशाली राजा के साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। हालांकि वह चला गया है, लेकिन उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। सबी सैंड्स के मापोगो शेरों के एक गौरवशाली सदस्य के रूप में एक और शेर प्रीटी बॉय रात के दौरान 4 प्रतिद्वंद्वी नरों के साथ भीषण लड़ाई के बाद एक दिल दहला देने वाला अंत मिला। दर्दनाक आघात ने उसे अगली सुबह तक सताया, जिससे उसके घाव और निशान रह गए जो उसके संघर्ष की कहानी बयां करते हैं। अलविदा जंगल का राजा प्रीटी बॉय। छोटे बालों वाला शेर रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के कारण धीरे धीरे दम तोड़ गया। दर्द सहनीय था और इसे सहने की हताश कोशिश ने उसने लकड़ी के एक टुकड़े को काट लिया। आसपास के शेरों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। अंत में उसने अपने जीवन को पीड़ा से भरा हुआ समाप्त कर दिया और अपने पीछे ताकत और लचीलेपन की विरासत छोड़ गया। शेर उग्र क्षेत्रीय प्राणी होते हैं। जब कोई शेर गलती से दूसरों के राज्य में प्रवेश करता है तो उसे भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस बहादुर शेर का भाग्य ऐसा ही था। जंगल के राजा के अंतिम क्षणों में यह एक पवित्र लेकिन दुखद क्षण था। उन्होंने एक शानदार और गौरवपूर्ण जीवन जिया, अपनी सारी शक्ति अपने क्षेत्र और गौरव की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। अब वह गिर गया है और दुनिया इस महान राजा के निधन पर शोक मना रही है। निश्चित रूप से उसे परलोक में शांति मिलेगी, चाहे जीवित हो या मृत। श्री टी अफ्रीकी परिदृश्य में एक दुर्जय योद्धा बने हुए हैं। उनकी ताकत और जीत को हमेशा याद रखा जाएगा, प्रकृति के इतिहास के पन्नों में उकेरा जाएगा। इन अविश्वसनीय लड़ाइयों में प्रकृति की कच्ची शक्ति को देखें। इन शेरों की अथक भावना वन्य जीवों की कठोर वास्तविकताओं और असाधारण लचीलेपन को दर्शाती है। देखें कि वे प्रभुत्व, अस्तित्व और अपने पीछे छोड़ी गई विरासत के लिए कैसे लड़ते हैं। अपनी आंखें स्क्रीन से न हटाएं। हमारे द्वारा प्रस्तुत जंगली लड़ाइयों में खुद को डुबोएं। ये दिल को छू लेने वाले पल शेरों की अदम्य दुनिया की एक दुर्लभ झलक पेश करते हैं, जहां हर दिन शक्ति और अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। मिस्टर टी और प्रीटी बॉय जैसे शेरों की बहादुरी और ताकत इन शानदार जीवों की अदम्य भावना का प्रमाण है। हर दिन नए वन्यजीव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानवरों के साम्राज्य की और कहानियां जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, जहां हर पल प्रकृति की भयंकर सुंदरता का प्रमाण है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम आपको जंगली जानवरों के अविश्वसनीय दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।